हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो माई सेल्फ नवीन शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी। क्लास 11 का पी ब्लॉक एलिमेंट है आपके कोर्स में, और इसका पहला चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हाइड्रोजन आपको स्टडी कराते हैं। तो एस और पी दो ब्लॉक की स्टडी आपके कोर्स के अंदर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होती है डाई एटॉमिक H2 फॉर्म में, और हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम है नेचर का। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, so only one proton present in hydrogen. Common symbol of hydrogen is H1 and 1. So hydrogen also present in different organic compound, just like a hydrocarbon and other functional group compound of organic chemistry, like ether, alcohol, carboxylic acid, everything made up by hydrogen. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का अणु बनाता है H2O, और जल के अणु अर्थ में जो लाइफ पाई जाती है उसके लिए आवश्यक होती है। विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट बी पॉसिबल टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पृथ्वी में जीवन पाई जाती है, उसका प्रमुख कारण है जल का अणु होना। जल के अणु का निर्माण हाइड्रोजन से होता है। तो हाइड्रोजन पहला तत्व होता है, और इसका पूरा अध्ययन नील्स बोर के द्वारा किया गया है। सबसे छोटी इसकी साइज होती है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस की साइज 1 × 10⁻12 पिकोमीटर होता है। 1 × 10⁻12 मीटर के बराबर एक होती है पिकोमीटर। तो इतने इसमें बहुत ही कम रेडियस पाया जाता है। सामान्यतः न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों ओर सराउंडिंग में जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या भी एक होती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर इज हाइड्रोजन। तो आज इसमें आपको इंट्रोडक्शन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, isotopes of hydrogen, preparation of dihydrogen, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईहाइड्रोजन के बारे में स्टडी कराया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन यूनिवर्स में जो मास के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज जो पाया जाता है अप्रॉक्स 70% होती है। जितने भी स्टार्स होते हैं उनमें एनर्जी का सोर्स हाइड्रोजन होती है। अर्थ में इसका परसेंटेज 14.5% होता है। तो पूरे यूनिवर्स में ही पाया जाता है अप्रॉक्स 70%। अर्थ में कितनी हाइड्रोजन अगर पाई जाती है स्टडी करना चाहें तो 14.5%। पृथ्वी में थर्ड स्थान होता है हाइड्रोजन का। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा हाइड्रोजन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे छोटी एटम होती है हाइड्रोजन। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो s1 होने के कारण ही s ब्लॉक में बिलोंग करता है। +1 वैलेंसी होती है, इस कारण इसको मेटल जो पाए जाते हैं एल्केलाइन, उनके साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जनरल होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स होती है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1, हाइड्रोजन ऑल्सो बिलोंग इन
फर्स्ट ग्रुप। मेनली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन 7th हैलोजन ग्रुप भी शो होता है, तो इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे स्टडी होती है आज के डेट में। अगर हम स्टडी करना चाहें मेनली पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन को दोनों जगह रखा गया था, फर्स्ट ए ग्रुप एंड 7th ए ग्रुप। फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और 7th ग्रुप जो होती है हैलोजन का होता है। तो हैलोजन एलिमेंट जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है और इनका वैलेंसी -1 होता है। जैसे हम फ्लोरीन 9 होती है, 2 and 7, तो इसका वैलेंसी -1 है। वैसे ही हाइड्रोजन में 1 है तो 1s1, और ये भी शो कर सकता है -1 वैलेंसी, इससे हो जाएगा 1s2। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण मैंडलीफ के द्वारा इसको हैलोजन फैमिली में भी रखा गया था, जो अभी वैलिड नहीं है। आज के डेट में इसका केवल एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में स्टडी किया जाता है। इसी में आगे देखते हैं हम आइसोटॉप्स। समस्थानिक कहते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिनके सिंबल, संकेत समान होती है, उनके क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक, लेकिन भार अलग अलग होती है, वो कहलाता है समस्थानिक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है और उसमें अगर क्रमांक एक समान है तो तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ केवल हम आइसोटॉप स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन H से दर्शाते हैं और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सो सिंबल आर सिमिलर, atomic number are similar, but their atomic mass different according to number of neutron. It's called isotopes. 3 type isotopes of hydrogen, protium, deuterium and tritium. So H11, it is protium. H12, deuterium, and H13, tritium. If you want to understand what is the number of neutron in each element, then in protium number of proton is 1, number of neutron here is 0, because atomic mass or nucleon of any atom addition value of neutron plus proton. So it is also situated in nucleus. Here is number of neutron 0, but in case of deuterium number of proton equal 1 and number of neutron here is also 1. Then 1 and 1 it is 2. In case of tritium number of proton 1 and number of neutron also present here 2. So atomic mass of protium is 1, atomic mass of deuterium is 2 and tritium 3. So 3 type isotope also found of hydrogen. In nature maximum 99% found protium H1 and 1. Deuterium and tritium also found in other axis surrounding of Earth. It is also source of energy production in star. Just like a nuclear fusion found in a star and produce energy, it is principle of nuclear fusion. Then H1, He2 and 4. Deuterium combined to form helium. It is nuclear fusion process and related with hydrogen
Bohm principle, and it's produce higher amount of energy. Photon bundle of sun also produced by the nuclear fusion. Another process, protium H1 and H13 combine to form helium 2 and 4. So it is also example of nuclear fusion. It is based upon hydrogen bomb. So higher energy released during nuclear fusion. So in our solar system, sun is also source of energy. Nuclear fusion or hydrogen bomb principle also completed in sun, our star. Next, we want to know what is the method of preparation of hydrogen or dihydrogen. Hydrogen two atom combined by covalent bond and form H2. So it is dihydrogen. So next point, preparation of dihydrogen. So first process, common process of hydrogen preparation is zinc granule react with acid like HCl or H2SO4 to form hydrogen gas. So Zn granule plus 2HCl, then ZnCl2 plus hydrogen. Second, Zn plus H2SO4 dilute sulfuric acid, then form ZnSO4 zinc sulfate plus H2. So it is common lab method of H2 preparation. HCl or H2SO4 react with zinc. If any base or alkaline react with zinc granule, then also form hydrogen gas. By reaction of Zn plus 2NaOH, sodium hydroxide, caustic soda, and form here Na2, Zn, O2 plus H2. So it sodium zincate. So acid and base react with zinc granule to form hydrogen gas. Second method of preparation is commercial method or industrial. Large scale of hydrogen prepared by electrolysis of water molecules and also during formation of NaOH, sodium hydroxide, in Kastner-Kellner process. So water molecules electrolysis in presence of two different electrode, cathode and anode, platinum or palladium electrode use, nickel electrode used for electrolysis of water molecules. So industrial process, large scale hydrogen gas prepared by electrolysis of water molecules, just like a 2H2 electrolysis, then form 2H positive plus 2H negative. Cathode reaction, hydrogen gas also deposit or exit by cathode electrode, 2H positive change into H2 plus releasing here 2 electrons, 2H minus deposit on anode to form H2O plus half O2. So during electrolysis, hydrogen gas evolve by cathode and oxygen gas also evolve by
anode. Electrolysis process completed in presence of acidic medium just like H2SO4 or weak alkaline medium just like barium hydroxide BOH2. So barium hydroxide and H2SO4 used during electrolysis of water. Third process, it is also commercial process. During preparation of sodium hydroxide NaOH by Costner-Kellner process, hydrogen gas exit as a side product. So brine NaCl solution used for to preparation of NaOH just like 2NaCl electrolysis, then change into 2Na positive plus 2Cl minus. It is Costner-Kellner process, also included in S block element alkaline metal. So cathode reaction 2Na positive plus change into 2Na plus 2 electron. Anode reaction 2Cl minus change into chlorine plus releasing here 2 electron. Again sodium combined with water vapor, 2H2O vapors to form 2NaOH, sodium hydroxide, aqueous, and here is release H2 gas. So during production of sodium hydroxide, large scale H2 also produced. Next process is by alkanes just like methane, ethane, propane, butane or CnH2n. So carbon monoxide or methane react with water to form hydrogen gas. Example CH4 plus O2 then CO2 plus 2H. Mixture of CO2 and 2H2 both are gas here. कार्बन मोनोऑक्साइड तो हाइड्रोजन गैस के फिजिकल प्रॉपर्टी हमने अभी स्टडी किए। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन और डाईहाइड्रोजन H2 का रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, the introduction, position of hydrogen, isotopes, preparation completed. Continue physical and chemical properties. So first है hydrogen combined with metal, धातुओं से विक्रिया होती है और उससे बनता है धातु हाइड्राइड। मेटल की वैलेंसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें ऐड होते हैं। जैसे हम सोडियम 2Na प्लस H2 देन 2NaH सोडियम हाइड्राइड, Ca प्लस H2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा CaH2। तो मेटल से अभिक्रिया करके बनाता है मेटल हाइड्राइड। इसके बाद नॉन मेटल अधातुओं से भी अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन की। एग्जाम्पल है नॉन मेटल अधातु के साथ ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है 2:1 में और इससे बनता है वाटर मॉलिक्यूल्स। जल के अणु बनने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, इस कारण इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज होता है, अप्रॉक्स -263 डेल एच एंथैल्पी जो चेंज होता है। तो हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कंबाइंड टू फॉर्म H2O
डेल एच माइनस 262 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन की अभिक्रिया कार्बन से कराते हैं, कार्बन नॉन मेटल, इससे फॉर्म होता है हाइड्रोकार्बन CH4, मीथेन। हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं, इससे बन जाएगा 2NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बनती है। एक्जोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, दोनों दिशाओं में इसको दर्शाया जाता है। तो इस तरह से NH3 का फॉर्मेशन होता है। हैबर विधि के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया निर्माण करते हैं, हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे। ये भी एक एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। अप्रॉक्स 2700 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिलीज होता है, डेल एच नेगेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्कीन एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं और उससे फॉर्म हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। जैसे निकल चूर्ण जो होती है उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 4H Ni देन फॉर्म C2H6 इथेन। तो यहाँ पे इथाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, निकिल डस्ट यहाँ पे भी यूज होगी, C2H6 इथेन। इसी प्रकार असंतृप्त उच्च हाइड्रोकार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को निकल कैटेलिस्ट की उपस्थिति में रिड्यूस किया जाता है, अपचयित किया जाता है और इससे बनता है वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने में ऑयल को चेंज कर देते हैं घी में और वहाँ पे प्रयुक्त होता है निकल कैटेलिस्ट। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, हायर फैटी एसिड C15H31 CH डबल बॉन्ड CH COH। तो अभी एक्चुअल में फैटी आयल फॉर्म में है। इसमें अगर हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकेल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, देन C15H31 अब यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा और इसी को कहते हैं वनस्पति घी। तो निकल चूर्ण की उपस्थिति में रिडक्शन करने पे बनता है वनस्पति घी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स या कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं उससे एल्कोहल का प्रिपरेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। एल्डिहाइड होती है CH3CHO, इसका अगर रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड कैटेलिस्ट होंगे यहाँ पे, इससे बन जाएगा CH3CH2OH एथेनॉल। इसी में अगर कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें CH3CO2H, उत्प्रेरक यहाँ भी सेम है लिथियम एल्यूमिना
हाइड्राइड, इससे प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH3 CHOH। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपेनॉल। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड 2 types alcohol also obtain, primary and secondary bicarbonyl compound। नेक्स्ट यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस H2 इनर्ट अवस्था में होती है, बहुत ही लाइटर गैस होता है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है केमिस्ट्री में। तो एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज़्यादा इसको अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। डाईहाइड्रोजन गैस होती है, उसका वेट बहुत कम होता है, इस कारण एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन इनमें इसको पहिए में फिल करने के लिए व्हील्स में इसको डाला जाता है ताकि वेट उससे कम हो सके। पैराशूट ग्लाइडिंग जो करते हैं उनमें भी हाइड्रोजन गैस, बैलून जो ऊपर की ओर उठता है उसमें भी फिल होती है हाइड्रोजन गैस। तो इंडस्ट्रियल इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। और कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो H2O नेचुरल प्रिपेयर्ड होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड 2:1 टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 प्रकार के वाटर होते हैं, मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर। तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन H2O। तो अर्थ में जल होने के कारण ही जीवन पाया जाता है, बिना जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड 2:1 H2 प्लस half O2 then form H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 डिकम्पोज होता है और उससे भी बनता है H2O प्लस O2। अनेक केमिकल रिएक्शन पूर्ण होती है और उसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में वाटर प्रिपरेशन होता है। जैसे हम CH3 CH2OH इसका ऑक्सीकरण कर दें, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीकारक है, तो एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देता है CH3 CHO प्लस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो विभिन्न कार्बनिक पदार्थ बनने के दौरान जल के अणु इसमें उत्पन्न होती है साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के रूप में। इसके बाद हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड टाइप्स ऑफ वाटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सामान्य ताप पे H2O द्रवावस्था में पाई जाती है, जबकि हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी प्लेन फॉर्म में गैस अवस्था में होती है। दोनों के कंबाइंड होने के बाद ये द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो जल के क्वथन बिंदु उच्च होती है, अदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या उनके प्रोडक्ट जो होते हैं एल्कोहल है, ईथर, उनसे। इसका कारण होता है इसमें प्रबल पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है और इसमें बीच में सेतु के रूप में आती है हाइड्रोजन, उससे बनता है हाइड्रोजन आबंध। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों बढ़ जाता है।
तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. Here is also form oxygen, hydrogen and hydrogen. So due to presence of hydrogen bond, so intermediate position of hydrogen molecules, hydrogen atom also present as a bridge form. It's called hydrogen bonding. It is also two type: intermolecular hydrogen bonding and intermolecular hydrogen bonding. Now we seen what is the chemical property of H2O. H2O combined with metal to form metal hydroxide. First, so chemical property of water combined with metal, धातुओं से विक्रिया, जैसे H2 plus 2Na then form 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से रिलीज होगा H2, 2H2O plus Ca कैल्शियम, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2. H2O वाष्प की अभिक्रिया होती है आयरन के साथ, इससे बनता है हेमेटाइट Fe2O3, यहाँ से रिलीज हो जाती है 3 हाइड्रोजन. तो धातुओं से क्रिया करता है और उससे हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. आयरन मेटल में अगर जल वाष्प की क्रिया हो उससे बन जाती है हेमेटाइट. विभिन्न पदार्थों का जल अपघटन में इसका उपयोग होता है, जैसे एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, CH3 COC2H5 जल अपघटन इसका कर दें, इससे प्राप्त हो जाएगा CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस C2H5OH. तो एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल या एल्कोहल हमको मिलता है. अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं पानी का, H2O इससे प्रिपेयर हो जाएगा NH4OH. अमोनियम वीक एल्कलाइन होती है, क्षार अवस्था में पाया जाता है, लैब में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होती है अमोनिया हाइड्रोक्साइड वाटर. इसके बाद H2O का यूजेस, तो H2O मिनरल वाटर के रूप में हमारे डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, और उससे फूड का डाइजेशन होता है. ब्लड के pH को मेंटेन करता है. बहुत ही अच्छा नेचुरल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि जल के अणु में लगभग 96% सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाती है. जल के अणु में शंकरण sp3 प्रकार की होती है और द्विध्रुवणता भी इसमें पाया जाता है. तो संरचना में मैं उसको क्लियर करूँगा. अगर इसका उपयोग देखें तो डेली लाइफ में होती है और इंडस्ट्रियल मेथड होता है. इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में होता है. क्षार बनाने में इसका उपयोग होता है. किसी भी अम्ल या क्षार को माध्यम H2O के द्वारा ही मिलता है और उससे उसका आयनन होने के बाद उसके अम्लीय या क्षारीय गुण आते हैं. तो जैसे हम देखते हैं H2SO4 है या HCl है, वह HCl सामान्य ताप पे गैस होती है. अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो यह आयनित होता है H+ and Cl-. तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो रहा है,
इस कारण इसका नेचर हो जाता है एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व कर दें इससे बन जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो किसी भी अम्ल या क्षार के आयनन होने के लिए जल के अणु माध्यम का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ H2। तो जल के अणु में sp3 संकरण होती है। ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं उसमें 2 हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ता है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 2 और 6 सामान्य संयोजकता इसका -2। तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और इससे 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाते हैं। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं 2s2 एंड 2p4। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन एटम में और इसी के साथ आकर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बाद अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। H2O स्ट्रक्चर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ऑक्सीजन -2 वैलेंसी एंड हाइड्रोजन +1 वैलेंसी। sp3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें sp3 प्रकार के संकरण होते हैं। ऑक्सीजन 8, 2 and 6 -2 वैलेंसी। तो ऑक्सीजन के बीच में बंध बनता है हाइड्रोजन परमाणुओं का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं इस तरह से। तो sp3 संकरण होती है। आकृति इसका इन्वर्ट V शेप होता है, उल्टे V आकार का, इस तरह से। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉन बॉन्डिंग और इसमें बंध कोण का मान होती है 105 डिग्री। एक्चुअल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.28 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन जल के अणु में युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान रिड्यूस हो जाती है 105। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4। बाहरी कोश में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p जो होती है उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी में हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो इस तरह से आकृति इसका बनता है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट, हिंदी में इसको द्विध्रुवणता कहते हैं। तो जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और उसमें सहसंयोजी बंध पाई जाती है। उसके बाद भी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसमें पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, आंशिक रूप से धन और ऋण आवेश। तो धन और ऋण आवेश आने के कारण बाइपोलरिटी इसमें उत्पन्न होती है और इसी कारण जल के अणु यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड को भी डिजॉल्व करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, या जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको भी डिजॉल्व कर देता है। एसिड बेस को अपने आप में डिजॉल्व कर देता है। तो ये गुण पाई जाती है उसमें डाइपोलरिटी के कारण। तो स्ट्रक्चर जो होती है ऑक्सीजन
number of 6 electron in outermost orbit, hydrogen attached with covalent bond, bonding electron shifted toward oxygen because it is more electronegative. After than fluorine, electronegativity of oxygen is greater in nature. So here is partially negative charge and here is partially positive charge. So it is called dipole and it is measured by d by 2.4 d. Higher dipole moment also found in water molecules. Its unit is capital D, means d by value is 2.4 d. तो जल के अणु सहसंयोजी बंध से जोड़ने के बाद भी आयनिक प्रकृति दर्शाता है और इसी को द्विध्रुवणता कहते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जल में पाए जाने वाली कठोरता का। जल के प्रकार होते हैं, अलग अलग जल होती है, वर्षा जल होता है, केशित्व जल होते हैं और समुद्री जल पाया जाता है, फ्रेश वाटर होती है, मीठा जल होते हैं। तो जलों में लवण अलग अलग विलेय रहते हैं, मिनरल वाटर्स कहते हैं। प्योर जो वाटर होते हैं डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो मिनरल वाटर में विभिन्न प्रकार के लवण की उपस्थिति के कारण उसकी प्रकृति बदल जाती है और उसे कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर हार्डिंग एक वर्ड प्रयुक्त होता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के या साल्ट का जल में सॉल्युबल होने के कारण होती है। तो उसके कितने प्रकार होते हैं और उसको हम किस तरह से सॉफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।